स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। तो लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी कि ये मेम्ब्रेन वाले सेल्स होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करता है, तो ये जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं सेल्स में उसको डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ये बनाया जाता है RER। अब ये RER होता क्या होता है, ये पहले ये पढ़ लें, आपको पता होना चाहिए। तो RER बेसिकली होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनका काम क्या होता है, जो इनका स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग ट्यूबल्स या फिर राउंड या फिर ओब्लोंग बैग्स टाइप का होता है, यानी कि वेसिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और ये काफ़ी सिमिलर होता है, इसमें मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और जिसका मेम्ब्रेन होता है ये भी प्लाज्मिक मेम्ब्रेन से काफ़ी मिलता जुलता होता है। एंड इसमें होता क्या है हमारा, तो RER looks rough under the microscope because it has a particle called ribosome attached to its surface। जो RER होता है, इसका जो सरफेस होता है थोड़ा रफ होता है क्योंकि इसके जो सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, बेसिकली राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। राइबो जो सोम्स होता है ये साइट होती है, जगह होती है जहाँ हमारा प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है। और जब मैन्युफैक्चर होता है, जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, इन्हें वेरियस प्लेसेस पे सेंड किया जाता है सेल्स में जहाँ ज़रूरत होती है। सपोज़ कहीं स्किन डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो जब वो सपोज़ कहीं आपकी चोट लग जाती है तो सेल्स डैमेज होंगे, तो सेल्फ प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसकी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए इन प्रोटीन जो मैन्युफैक्चर प्रोटीन होगा उसको सेंड किया जाएगा द नीड, जहाँ ज़रूरत होगी उस प्लेस पे। ठीक है, और दूसरी तरफ SER हमारा क्या होता है, SER भी हमारा एक ये भी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन ये स्मूथ सरफेस होता है। इसमें हमारा क्या बनता है, इसमें हमारा बनता है फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स बनते हैं। और सम ऑफ और ये जो सेल फंक्शंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स, एंड सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल्स मेम्ब्रेन। और इनमें से कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं, ये सेल की मेम्ब्रेन जो सेल को कवर करते हैं वो मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं। और मेम्ब्रेन बनाने के जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि RER क्या करता है। RER बेसिकली RER के सरफेस पे हमारे राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो RER से ही हमारा क्या बनता है, RER से ही हमारा बनता है RER से ही हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनता है। ठीक है, जो हेल्प करता है लाइसोसोम्स को जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसे डिस्पोज करने के लिए। तो लाइसोसोम्स बेसिकली है क्या, lysosomes are the kind of waste disposal system of the cell, and these helps to keep the cell clean by the digesting any foreign material such as worn out cell organelles। यानी कि lysosomes क्या होता है, एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, यानी कि कुछ भी उसमें वेस्ट आएगा वो पूरी तरह से उसे डिस्पोज कर देगा, पूरी तरह से क्लीन कर देगा। और इससे क्या होता है, हमारे जो सेल्स होंगे वो क्लीन रहेंगे। ठीक है, क्लीन रहेंगे। एंड सो कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है, फॉरेन मटेरियल से क्या रेफरेंस है इसका, फॉरेन मटेरियल यानी कि कोई भी बैक्टीरिया आ जाता है सपोज सेल्स में, या फिर कोई फूड आइटम होता है वो आता है, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे वो पूरी तरह से लाइसोसोम्स में पूरी तरह से डिस्पोज कर देता है। ठीक है, सो डिस्पोज यानी कि पूरी तरह से ख़त्म कर देता है वेस्ट मटेरियल को, कहीं भी इजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अंदर ही डिस्पोज कर देगा। डिस्पोज कैसे करता है कि जो एंजाइम्स इसमें फिल होता है वो वेस्ट मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। ठीक है, जिससे कि वो आसानी से डिस्पोज हो जाए। तो फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज द ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन द लाइसोसोम्स, यानी कि जो पुराने सेल्स ऑर्गेनल्स भी होते हैं वो भी सेल लाइसोसोम्स में ही डिस्पोज हो जाता है, लाइसोसोम्स में ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। एंड
विच ब्रेक द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि ये क्या होता है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो लाइसोसोम्स में वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होकर पूरी तरह से डिस्पोज हो जाते हैं। एंड द लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन द पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल। तो मैंने आपको पहले बताया जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होता है उसकी वजह से ये कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा उसे आसानी से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, चेंज कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे कि वो आसानी से उसे डिस्पोज कर सके, ठीक है। सो ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस और इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन सेल gets damaged, so lysosomes may burst and the enzyme digest their own cells। यानी कि सपोज अगर कोई सेल, ठीक है, अगर कोई सेल डैमेज होता है तो जो उसका लाइसोसोम्स होगा वो भी बस फट जाएगा, ठीक है। तो जो उसका एंजाइम्स होगा ना वो उसी अपने सेल्स को खुद ही को डाइजेस्ट कर जाएगा, जिससे कि कोई वेस्ट मटेरियल ना बचे, और जिसलिए लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। यानी कि खुद फटेंगे तो पूरी तरह से जो उसमें एंजाइम्स होंगे वो पूरी तरह से डाइजेस्ट करके चले जाएंगे, और जिससे कि वो आसानी से जो वेस्ट डैमेज सेल होगा वो पूरी तरह से डिस्पोज हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे सेल्स के अंदर इतने सारे फंक्शंस काम करते हैं। सो या दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टूड कि लाइसोसोम्स होता क्या है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, क्या इसमें होता है। इसमें हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो ईज़िली कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिमिलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करके डिस्पोज करने में मदद करता है लाइसोसोम्स को। तो हम कह सकते हैं लाइसोसोम्स इज़ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। तो ये हमारा वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है हमारे सेल का, ठीक है, जिससे कि हमारा जो भी सेल में वेस्ट होगा फॉरेन मटेरियल का वो पूरी तरह से डिस्पोज हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।